हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य और शिवाजी। आज के क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्विज बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। देखिए, शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल क्रम से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाए। टोटल 110 प्रश्न है और जिस प्रश्न में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था शिवाजी राजे भोसले। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इनका असली नाम था शिवाजी राजे भोसले। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईस्वी को। ठीक है, 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। तो राज्य तो पता चल गया, इसमें कहाँ पर? पुणे के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी का निधन कब और कहाँ पर हुआ? तो इनका निधन हुआ 3 अप्रैल 1680 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में ही। ठीक है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में इनका निधन हुआ। कब? 3 अप्रैल 1680 को। तो इनका जन्म हुआ था 1630 में, निधन हुआ 1680 में। तो इनकी उम्र कितनी थी निधन के समय? 50 साल के थे। ठीक है, 50 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? इनका निधन जहाँ पर हुआ वहीं पर है। कहाँ पर निधन हुआ? रायगढ़ में। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इनका समाधि स्थल है। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का असली नाम था शिवाजी राजे भोसले और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था जीजाबाई भोसले। ठीक है, शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की पहली पत्नी का नाम क्या था? देखिए, छत्रपति शिवाजी बहुत सारे विवाह किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 8 विवाह किए थे। 8 पत्नियां थीं और कुछ उपपत्नियां भी थीं। जैसे कि पहले राजघरानों में हुआ करता था, उपपत्नियां विवाह नहीं होता था, लेकिन ये होती थीं औरतें। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी की पहली पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, विवाह के समय इनकी उम्र 7 साल थी। और छत्रपति शिवाजी का विवाह इनसे कब हुआ था? 1640 में हुआ था, जब भी खुद शिवाजी मात्र 10 साल के थे। याद रखिएगा। साईबाई निम्बालकर का जन्म 1633 में हुआ था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सबसे बड़े पुत्र का नाम था छत्रपति संभाजी। ठीक है, छत्रपति संभाजी जो कि शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। और किस पत्नी से ये पुत्र हुए थे? साईबाई निम्बालकर। ठीक है, जो कि पहली पत्नी थी। 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किए शिवाजी। ठीक है, शिवाजी राजे भोसले, इन्होंने ही 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। स्थापना डेट आपको याद रखना है, 1674। छत्रपति शिवाजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की 1674 में और इनका निधन हो गया 1680 में। ठीक है, तो इनका शासनकाल रहा 1674 से 1680। शिवाजी और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी 10 नवंबर 1659 को। ठीक है, इसमें शिवाजी विजयी रहे थे। शिवाजी और आदिल शाही सेनाओं के बीच में कोल्हापुर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये लड़ाइयाँ अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 28 दिसंबर 1659 को कोल्हापुर की लड़ाई हुई थी। इसमें भी शिवाजी विजयी रहे थे, यानी जीत गए थे। मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाह के सेनापति सिद्दी मसूद के बीच पावन खिंड की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 13 जुलाई 1660 को। इसमें
सिद्दी मसूद विजयी रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसमें प्रभु देश पांडे जो हैं इस युद्ध में मारे गए थे, याद रखिएगा, पावनखिंड की लड़ाई में, पावनखिंड की लड़ाई में। नेक्स्ट, शिवाजी के शासन के दौरान मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। ठीक है, मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी शिवाजी के शासन के दौरान? महाराष्ट्र के रायगढ़ में। नेक्स्ट, संभाजी, राजाराम और राणूबाई कौन थे? ये सभी शिवाजी के संतान थे, संतान यानी पुत्र पुत्रियां थीं। संभाजी राजाराम पुत्र थे, राणूबाई पुत्री थीं, तो ये सभी शिवाजी के संतान थे। शिवाजी का विवाह कितने वर्ष की आयु में साईबाई निम्बालकर से हुआ था? इनका विवाह मात्र 10 साल की आयु में हुआ था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में, साईबाई निम्बालकर का जन्म हुआ था 1633 में, और इन दोनों का विवाह कब हुआ? 1640 में, जब शिवाजी 10 साल के थे और साईबाई निम्बालकर मात्र 7 साल की थीं। शिवाजी ने किस वर्ष तोरणा किले पर कब्जा करके स्वराज्य की नींव रखी, जो एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके अभियान की शुरुआत थी? तो बताइए, तोरणा किले पर इन्होंने कब्जा कब की थी? सही उत्तर है 1646 में, ऑप्शन ए। मुगल सेनापति बहादुर खान और मराठा सेनापति तुकोजी के बीच कल्याण का युद्ध कब हुआ था? देखिए, मुंबई के पास में कल्याण स्थित है, तो कल्याण का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1682 से 83 में। ठीक है, इसमें बहादुर खान जीत गए थे। मुगल सेनापति दिलेर खान और मराठा सेनापति के रूप में शिवाजी के बीच भूपलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? देखिए, भूपलगढ़ का युद्ध, ये जो युद्ध था इसमें शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, सबसे बड़े पुत्र, उन्होंने दिलेर खान का साथ दिया था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सही है। ठीक है, शिवाजी के पुत्र संभाजी ने इसमें दिलेर खान का साथ दिया था। मुगल सेनापति विजयी रहे थे। तो भूपलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1679 में, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अपने ही पिता के खिलाफ युद्ध में दिलेर खान का साथ दिए थे संभाजी, भूपलगढ़ के युद्ध में, ध्यान रखना है। 1666 में शिवाजी को बादशाह औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा? राइट आंसर है जयपुर सराय में या फिर जयपुर भवन में, और ये कहाँ पर है? आगरा में है। जयपुर नाम सुनते आप राजस्थान का जयपुर मत मार दीजिएगा। ठीक है, शिवाजी को बादशाह औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा? तो जयपुर शहर मत मारिएगा, शहर का नाम पूछिएगा तो आगरा मारना है। ठीक है, आगरा के जयपुर सराय में इन्हें रखा गया था। 1674 में शिवाजी का राजा के रूप में राज्याभिषेक किस किले पर हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था मराठा सम्राट के रूप में? 1674 में। ठीक है, किस किले पर हुआ था? रायगढ़ किले पर। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो ये थे दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव, केवल कोंडदेव भी लिखा हुआ मिलता है, इनका पूरा नाम था दादोजी कोंडदेव, जो कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? देखिए, शिवाजी की बहुत सारी पत्नियां थीं, लगभग 8 थीं। इसमें पहला दूसरा याद रखना है, क्योंकि दूसरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पर। शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम था सोयराबाई। ठीक है, सोयराबाई की हत्या किसने की थी? संभाजी ने की थी, संभाजी ने, जो कि शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, इनकी ये सौतेली माँ थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि शिवाजी का निधन 1680 में हो गया था। ठीक है, इनके निधन के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, इसको लेकर संभाजी और सोयराबाई के बीच में जो है काफ़ी तनाव चल रहा था, क्योंकि सोयराबाई के उस समय पुत्र थे, उनका नाम था राजाराम। तो संभाजी किसके पुत्र थे, किस पत्नी के पुत्र थे? तो ये साईबाई के पुत्र थे, जो कि पहली पत्नी थी शिवाजी की। तो ये साईबाई के पुत्र थे, राजाराम सोयराबाई के पुत्र थे। तो शिवाजी के निधन के बाद जो है संभाजी खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे, लेकिन सोयराबाई चाहती थी कि इनका पुत्र राजाराम गद्दी पर बैठे, जिसके कारण संभाजी सोयराबाई में काफ़ी तनाव चल रहा था और संभाजी ने बाद में सोयराबाई की हत्या कर दी। तो शिवाजी के बाद गद्दी पे तो संभाजी ही बैठे, और संभाजी के बाद गद्दी पे कौन बैठे? राजाराम।
चलिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? इन्होंने स्वयं को छत्रपति की उपाधि दी थी। छत्रपति का मतलब होता है राजाओं का राजा। जब भी 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई तो गद्दी पे शिवाजी बैठे और इन्होंने खुद को छत्रपति की उपाधि प्रदान की। ठीक है। नेक्स्ट, मराठों के बर्गीगिरी यानी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर इसे छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। तो बताइए मराठों के बर्गीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था, जो कि अहमदनगर सल्तनत के पेशवा थे। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन में या फिर पूरे मराठा साम्राज्य में पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया ये एक प्रकार का भूमि कर था, जिसे चौथ कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, लेकिन फिर से मराठा साम्राज्य का अच्छे से उदय हुआ, इसलिए मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो देखिए एक संधि की गई थी शिवाजी और मुगलों के बीच में। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कई सारे किले दिए थे। तो बताइए ये संधि कौन सी थी? पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर का युद्ध कब हुआ था? 1665 में। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। राजा जय सिंह कौन थे? जय सिंह ये औरंगजेब के सेनापति थे। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, इनका निधन रायगढ़ में हुआ, इनका समाधि स्थल रायगढ़ में ही है। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1674 में रायगढ़ में। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी 1761 ईस्वी में? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन विजयी रहे? तो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो ये अपने माता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जीजाबाई से। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के मृत्यु के बाद दूसरा मराठा सम्राट कौन बना? सही उत्तर है संभाजी। ठीक है, दूसरे मराठा सम्राट थे संभाजी। इनके बाद राजा राम बने मराठा सम्राट। संभाजी का मराठा सम्राट के रूप में कार्यकाल रहा कब से कब तक? देखिए सारे क्रम को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किसके बाद कौन मराठा सम्राट बने, किसके बाद कौन पेशवा बने, ये सारे हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1680 से लेकर 1689 तक संभाजी मराठा सम्राट रहे। उसके बाद 1689 से कौन बने, आगे कौन बने, ये हम सब जानेंगे आगे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इनके आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। ठीक है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव, वहीं आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं उनके पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास।
ठीक है, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट, दासबोध के रचनाकार कौन हैं? दासबोध किसने लिखी है? समर्थ रामदास ने। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, वेलेस्ली या फिर वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था सरंजामी प्रथा। ठीक है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो ये थे अफजल खां। ठीक है, जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे जीवाजीराव सिंधिया, ऑप्शन सी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो ये थे काशीराज पंडित। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई देखी थी, जो कि हुआ था 1761 में, याद रखिएगा। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? चलिए जानते हैं। ठीक है, सही क्रम है ऑप्शन ए। सबसे पहले शिवाजी ने सिंहगढ़ जो था यहाँ का दुर्ग पर इन्होंने कब्जा किया, इसे कोंडना दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद तोरण दुर्ग, पुरंदर दुर्ग, रायगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये सही क्रम है, ऑप्शन ए राइट आंसर। मराठा साम्राज्य के तीसरे राजा कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के तीसरे राजा थे राजा राम प्रथम। ठीक है, सबसे पहले राजा थे शिवाजी, दूसरे स्थान पे दूसरे मराठा शासक बने संभाजी, तीसरे मराठा शासक यानी सम्राट बने राजा राम प्रथम। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सारा सही क्रम लगा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में सम्राट यानी राजा और उनके शासनकाल का सही क्रम है ये। शिवाजी जो थे ये मराठा राज्य के संस्थापक और प्रथम सम्राट थे 1674 से 1680 तक। इनके निधन के बाद संभाजी दूसरे मराठा सम्राट बने। इनका शासनकाल रहा 1680 से 1689 तक। तीसरे मराठा सम्राट थे राजा राम प्रथम। इनका शासनकाल रहा 1689 से 1700 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी में इनका निधन हो गया, तो इनकी पत्नी ताराबाई मराठा सम्राट बनी। जो महिला होती है सम्राज्ञी कहा जाता है। ठीक है, तो 1700 से 1708 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य इनके हाथ में रहा। इनके बाद शाहू प्रथम, ठीक है, सम्राट बने। 1708 से 1749 तक इनका शासन रहा। और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे कि मराठा साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक सम्राट के पद पे कौन रहे, सबसे अधिक समय तक राजा कौन रहे, तो ये शाहू प्रथम थे। 41 साल तक इन्होंने शासन किया सम्राट के रूप में, याद रखिए। उसके बाद राजा राम द्वितीय का शासन रहा 1749 से 1777 तक। उसके बाद शाहू द्वितीय 1777 से 1808 तक। उसके बाद प्रताप सिंह 1808 से लेकर 1818 तक। और ये मराठा साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। कौन? प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद कोई भी मराठा सम्राट नहीं हुआ, ना ही देखिए 1818 के बाद जो है अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था पूर्ण रूप से भारत में। तो 1818 में सम्राट भी समाप्त हो गए और पेशवा भी समाप्त हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के अंतिम राजा कौन थे, यानी अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये थे प्रताप सिंह। मराठा साम्राज्य की एकमात्र सम्राज्ञी कौन थी, ठीक है, यानी महिला सम्राट कौन थी? तो ये थी ताराबाई भोसले, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि राजा राम प्रथम की पत्नी थी। अब देखिए यहाँ पे पेशवा की सूची बनाया हूँ, जो कि सम्राट के अंतर्गत में काम करते थे। बाद में आगे चलकर सम्राट से ज़्यादा शक्तिशाली पेशवा हो गए। पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था मराठा साम्राज्य में।
तो इनका सही क्रम ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मोरोपंत त्रिंबक पिंगले ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। इनका शासनकाल रहा 1674 से 1683 तक। दूसरे मराठा पेशवा थे नीलकंठ मोरेश्वर पिंगले। इनका काल रहा 1683 से 1689 तक। तीसरे मराठा पेशवा थे रामचंद्र पंत बावड़ेकर। इन्हें रामचंद्र पंत अमात्य भी कहा जाता है। इनका काल रहा 1689 से 1708 तक। भैरोजी पंत पिंगले 1708 से 1711 तक मराठा पेशवा रहे। परशुराम त्र्यंबक कुलकर्णी 1711 से 13 तक। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम, ठीक है, तो इनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इनका शासनकाल याद रखिए, पेशवा के रूप में बाजीराव प्रथम का शासनकाल था 1720 से 1740 तक, ठीक है। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब प्रथम भी कहा जाता है, इनका काल रहा 1740 से 61 तक। माधवराव प्रथम, जिन्हें माधवराव बल्लाल भट्ट भी कहा जाता है, ये मराठा पेशवा रहे 1761 से 72 तक। उसके बाद नारायण राव 1772 से 73। उसके बाद रघुनाथ राव 1773 से 1774, ठीक है। उसके बाद माधवराव द्वितीय, इन्हें सवाई माधवराव या फिर माधवराव नारायण भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों इन्हें ही कहा जाता है। 1774 से 95 तक इनका शासनकाल रहा। वहीं मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। 1796 से 1818 तक ये मराठा पेशवा रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। पेशवा के रूप में इनका कार्यकाल रहा 1713 से 1720 तक। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरोपंत त्रिंबक पिंगले, ठीक है। इनका शासनकाल था 1674 से 1683 तक। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है। इनका शासनकाल था 1796 से 1818 तक। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था क्या कहलाता था? उसे कहा जाता था सुमंत, ठीक है। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? इन्हें राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। काशी के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? कब? 1674 में रायगढ़ में। बताइए, काशी के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? क्या बोल रहा है? क्या नहीं किया? चलिए देखते हैं। अपनी एक मुहर बनवाई, सही है। एक नया संवत चलाया, सही है। क्षत्रिय परिवारों का आभूषण और हिंदू धर्म के उद्धारक की उपाधि धारण की, सही है। सभी प्रकार के टैक्स माफ़ कर दिए, हटा दिए, ये गलत है, ठीक है। तो क्या नहीं किया में ऑप्शन डी आएगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो ये था कर्नाटक अभियान। ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। इसके अलावा इन्हें औरंगजेब ने साहसी डाकू भी कहा। शिवाजी के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों के एक परिषद को। मराठा साम्राज्य में अमात्य या फिर मजूमदार किसे कहा जाता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री को अमात्य या फिर मजूमदार कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में वाकियान वीस किसे कहा जाता था? वाकियान वीस किसे कहा जाता था? गृह मंत्री को। मराठा साम्राज्य में सुमंत या फिर दबीर किसे कहा जाता था? अभी मैंने आप सभी को बताया है कि विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। दबीर नाम देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दबीर भी विदेश मंत्री को ही कहा जाता था।
मराठा साम्राज्य में शाही पत्र विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो जो शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था मराठा साम्राज्य में, उसे श्रुनवीस कहा जाता था, सुरनीस भी कहा जाता था, सचिव भी कहा जाता था, यानी उपर्युक्त सभी। मराठा साम्राज्य में सर ए नौबत का अर्थ क्या था? सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। ठीक है, मराठा साम्राज्य में सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में ठीक है क्या सत्य है? बताइए। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर शिवाजी ने इसे 40% कर दी। ये भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चौथ, मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश के शासकों ने। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये होता था राजस्व का 10%, जो कि सरदेश मुखी लेते थे। कौन? शिवाजी। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? पागा। ठीक है, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था या फिर बरगीर कहा जाता था। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। ठीक है, मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन जो है 25 घुड़सवार होते थे। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक अथवा पैदल सैनिक होते थे? पैदल सैनिक को पायक कहा जाता था। तो बताइए, एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? कोलाबा में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि महाराष्ट्र में है, कोलाबा। निम्न में से किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, लेकिन इससे भी ऊपर एक पद सृजित किया गया था, प्रतिनिधि। किसके द्वारा ये पद सृजित किया गया? राजा राम द्वारा। ठीक है, राजा राम ये तीसरे मराठा सम्राट थे। 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था राजा राम का। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? सिलहदार। ठीक है, पागा अस्थायी घुड़सवार सेना को कहा जाता था पागा, और वहीं अस्थायी घुड़सवार सेना को कहा जाता था सिलहदार। ऑप्शन ए। किस मराठा सम्राट ने सबसे अधिक समय तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया? तो ये थे शाहू प्रथम। इनका शासनकाल था 1708 से लेकर 1749 तक, करीब 41 साल तक ये शासन किए सम्राट के रूप में, शाहू प्रथम। किस मराठा सम्राट अथवा छत्रपति ने सबसे कम समय तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया? तो ये खुद शिवाजी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। मराठा साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की, लेकिन ये सबसे कम समय तक शासन किए, 1674 से लेकर 1680 तक, मृत्यु होने तक 6 साल तक। ठीक है। कवि कलश को डैश ने चंदोगमात्य यानी पिनाकल ऑफ पोएट्स की उपाधि प्रदान की थी? तो संभाजी ने, कवि कलश थे, उन्हें चंदोगमात्य की उपाधि प्रदान की थी संभाजी ने। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू प्रथम थे। ठीक है, ये शाहू प्रथम जो थे ये मराठा सम्राट ही थे, मराठा राजा या फिर मराठा छत्रपति बोलिए। ठीक है, लेकिन इनके समय में जो पेशवा होते थे वो बहुत ही ताकतवर हो गए थे, यानी इनके समय में पेशवाओं के आगे
जो सम्राट होते हैं उनकी भी नहीं चलती थी। तो पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है शाहू प्रथम के शासनकाल को, हालांकि ये सम्राट थे। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? इसे मराठा कन्फेडरेसी भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये पेशवा रहे थे 1713 से 1720 तक। ठीक है, तो मराठा कन्फेडरेसी की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफीउद दरजात, ठीक है, के नाम से ये संधि समझौता किया गया था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला किसे कहा जाता है? ताराबाई को कहा जाता है, जो कि एकमात्र मराठा सम्राज्ञी रहीं। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और इसके बाद मराठा छत्रपति केवल नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में चली गई? अब भी मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, शाहू प्रथम, जो कि ये 1708 से लेकर 1749 तक मराठा सम्राट थे। इन्हीं के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, सम्राट से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? बताइए। बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेकर 1740 तक ये पेशवा रहे थे। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मालवा की सूबेदारी किस मराठा पेशवा को दी थी? बाजीराव प्रथम को। किस मराठा शासक के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर था? साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। बालाजी बाजीराव के शासन के समय। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि किसके बीच हुई थी, जिस संधि के बाद मराठा साम्राज्य की सारी शक्तियां छत्रपति से पेशवा में आ गई? छत्रपति यानी सम्राट या फिर राजा, ठीक है, तो उनसे पेशवा में आ गई। इसका सही उत्तर है सम्राट शाहू और उनके पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में ये संधि हुई थी, संगोला की संधि। कब हुई थी? 1750 में। नाना साहेब प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को नाना साहेब प्रथम के नाम से जाना जाता है। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? रघुनाथ राव ने, ऑप्शन बी, ठीक है, जो कि 11वें नंबर के मराठा पेशवा रहे थे, रघुनाथ राव। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण मराठा सैनिक सरदार कौन थे? एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो ये थे विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे। इसमें विश्वास राव और सदाशिवराव भाऊ जो है ये मराठा सैनिक सरदार थे, इन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने कहा है पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। किस इतिहासकार ने ये बात कहा है? जादूनाथ सरकार ने, ऑप्शन डी। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो मैकियावेली कहा जाता था नाना फडणवीस को। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद को कब समाप्त कर दिया गया? 1818 में पेशवा पद जो है समाप्त हो गया। इसके अलावा मराठा सम्राट भी, ये भी पद खत्म हो गया 1818 में।
1680 में शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई थी? तो संभाजी और राजा राम के बीच में हुई थी लड़ाई, ऑप्शन सी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सबसे पहले ये जानिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और 1700 ईस्वी से लेकर 1708 तक मराठा सम्राट कौन थे? ताराबाई थी, ठीक है, सम्राज्ञी थी 1700 से 1708 तक। तो इन्हीं के समय में औरंगजेब का निधन हुआ था 1707 में। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में, ठीक है। और इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, यह कथन किसने कहा था? ग्रांट डफ ने कहा था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 19 तक लड़ा गया, जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? चलिए जानते हैं। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर जो कि कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पुणे को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए, उपर्युक्त सभी, ठीक है। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? मराठा सचिवालय को कहा जाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुए थे 1817 से 19 के दौरान ये युद्ध हुआ। इस दौरान एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सी संधि थी? मंदसौर की संधि थी, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसमें एक पांडिचेरी की संधि दिख रही है। पांडिचेरी की संधि अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में की गई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान, ठीक है। 1748 से 1754 के बीच में पांडिचेरी की इसके बीच में जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसी दौरान पांडिचेरी की संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और सालबाई की संधि, मंदसौर की संधि हमने पढ़ा। इसमें एक मंगलौर की संधि भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेजों और मैसूर शासकों के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, सालबाई की संधि। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे माधवराव द्वितीय, जिन्हें माधवराव नारायण भी कहा जाता है। 1817 से 19 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि 1796 से लेकर 1818 तक, ठीक है, ये मराठा पेशवा रहे और ये अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? देखिए, अंतिम पेशवा नहीं पूछ रहे हैं, अंतिम महान पेशवा। तो ध्यान रखिएगा, माधवराव को इनका पूरा नाम है माधवराव मल्लाल भट्ट, इन्हें अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट, 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच में किया गया था? रघुनाथ राव और ब्रिटिशों के बीच में, ठीक है। रघुनाथ राव 11वें मराठा पेशवा थे। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के समय किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समय मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। 1779 में मराठों और अंग्रेजों के बीच बड़गांव की संधि के समय मराठा पेशवा कौन था? तो देखिए, बड़गांव की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1779 में। उस समय मराठा पेशवा कौन थे? माधवराव नारायण, ठीक है। इन्हें माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है। 1803 में देवगांव की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे?
सर आर्थर वेलेस्ली और रघुजी भोसले द्वितीय के बीच में देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। 1805 में राजपुर घाट की संधि पर अंग्रेजों और डैश ने हस्ताक्षर किए थे। तो यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो देखिए, मराठा साम्राज्य और शिवाजी से संबंधित ये टॉप 110 प्रश्न हमने डिस्कस किया और हमने कोशिश किया है कि एक भी पॉइंट सबका मिस ना हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। अब ये क्विज है आप सभी के लिए, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।